जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 2 अपडेट है, जिनमें सबसे पहले अपडेट में मैं आप लोगों को अमेरिका के F-15E फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, जिनमें हाल ही में अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा तब्दीली करते हुए एयरक्राफ्ट को इतना उन्नत मात्रा का बनाया गया है कि अब ये F-35 के मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। जबकि वीडियो के दूसरे अपडेट में अमेरिका के 2 अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट F-18 और F-22 के बारे में बताऊंगा, जिसे लेकर हाल ही में अमेरिकी रिपोर्ट में ही खुलासा किया गया है कि एयरक्राफ्टों ने अपने रिक्वायर मिशन को अंजाम नहीं दे पाया और कुछ कारणों की वजह से एयरक्राफ्टों को फेलियर का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अमेरिका द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोसेस और ऑप्टिमाइजेशन को उन्नत करने के लिए हाल ही में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। दोस्तों ये एक्सरसाइज 17 नवंबर के दिन अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए किया गया। दोस्तों इन प्लेटफॉर्मों में अमेरिका के एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35, F-22 के अलावा F-15E, F-16, A-10 जैसे एयरक्राफ्ट और EA-18 ग्राउलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, HS-60G पिवॉक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर, EC-130H कॉम्पास सेल इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, KC-46 एरियल रिफ्यूलर और KC-135 एरियल रिफ्यूलर जैसे एयरक्राफ्ट शामिल था। पर एक्सरसाइज के दरमियान अमेरिका द्वारा F-15E एयरक्राफ्टों में एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों फिलहाल तो ये सिस्टम एक टेस्ट पर्पज में ही इस्तेमाल किया गया और सिस्टम के खूबियां और खामियों के बारे में जांचा गया, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम F-15 एयरक्राफ्टों को इतना कैपेबल बना देगा कि ये F-35 जैसे स्ट्राइकों को अंजाम दे पाएगा। दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये जो एक्सरसाइज किया गया था, इसका असल मकसद अलग अलग फोर्सेस के अंदर इंटरऑपरेटिबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का बेहतरीन इस्तेमाल था। पर इसके दरमियान जो कुछ नया इक्विपमेंटों का भी टेस्ट किया गया, यह आने वाले समय में अमेरिकी एयरफोर्स के लगभग हर एक एयरक्राफ्टों को और उन्नत करने में मदद करेगा। पर दोस्तों इसमें F-15 में इस्तेमाल होने वाला नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसीलिए एक महत्वपूर्ण सिस्टम है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को भारत को भी ऑफर किया गया है। अगर इन सिस्टमों में बेहतरीन कैपेबिलिटीज होगा और इन एयरक्राफ्टों को अगर MMRCA टेंडर के तहत भारत द्वारा खरीदा जाएगा तो ये इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। टेस्ट के रिजल्ट के स्वरूप अमेरिकी एजेंसीज द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, उसके तहत F-15E ईगल में ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है, जिसे EPAWSS कहा जाता है। इन सिस्टमों को F-16 के ऑनबोर्ड AN/APG-83 रडारों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। एक्सरसाइज के दरमियान असल में अभ्यास ये किया गया कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के खिलाफ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आसानी से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का जो डिटेक्शन क्षमता है उससे अपने आप को बचा सकता है। दोस्तों इससे एयरक्राफ्टों में ये सुविधा होगा कि बिना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार के डिटेक्शन में नहीं आएगा, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कोई इनकमिंग एयरक्राफ्ट आ रहा है। BAE सिस्टम के तरफ से इन नया इक्विपमेंटों को लेके ये भी बताया गया है कि इनके पास जियो पोजिशनिंग, सिचुएशनल अवेयरनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है जो एयरबॉर्न और ग्राउंड थ्रेटों को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इन सिस्टमों के द्वारा एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी काउंटर किया जा सकता है, जबकि ये दुश्मन के रडारों को भी जैम कर सकता है। दोस्तों एयरबॉर्न रडार के दुनिया में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार को जहां पे सबसे आधुनिक माना जाता है, वहीं पे ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन रडारों को अगर चकमा देने में सफल होता है तो ये काउंटर डिटेक्शन सिस्टम के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स को बोइंग की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जो F-15 ईगल फैमिली के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है। इवन अगर इंडिया द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो आने वाले समय में चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का डेवलपमेंट किया जा रहा है या फिर चाइना द्वारा जो ऐसे ही रडारों को खरीदा गया है, उसे आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इंडिया चाइना के इन रडारों के नजर में आए बिना ही अंदर घुस के जमीनी टारगेटों को न्यूट्रलाइज करके वापस आ सकेगा। दोस्तों अब चलिए F-18 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के बारे में जानते हैं। दोस्तों हाल ही में अमेरिकी गवर्नमेंट के इंटरनल एजेंसीज द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जहां पे अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के और अन्य एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी और गोल अचीवमेंट को परखा गया। और आपको सुन के हैरानी होगा कि बीते 10 सालों में अमेरिकी एयरक्राफ्टों में से ज्यादातर एयरक्राफ्ट ऐसे अचीवमेंटों को हासिल करने में विफल रहा। दोस्तों इंटरनल एजेंसीज द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को टोटल 46 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट के ऊपर किया गया था, जिनमें से खाली 3 एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप में अपने गोल को अचीव करने में सफल रहा, जबकि 29 ऐसे एयरक्राफ्ट है जो बिल्कुल ही विफल हो गया। बाकी के एयरक्राफ्ट पार्शियली सफल तो रहा, लेकिन ये अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्टों के कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में परखा गया
उसमें सबसे महत्वपूर्ण था एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल रेडीनेस, जो कि किसी भी लड़ाई के रिजल्ट को बदलने का ताकत रखता है। और दोस्तों आपको सुन के ये भी हैरानी होगा, जो 3 एयरक्राफ्ट द्वारा इन गोल को 100% अचीव किया गया, उनमें से एक एयरक्राफ्ट तो करीबन 40 साल पुराना है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट UH-1 हेलीकॉप्टर है, जिसे 15,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भरने का एक्सपीरियंस है, जबकि बाकी के 2 एयरक्राफ्टों में एक नेवी के E-3P एरिस 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के E-6B एयरबोर्न न्यूक्लियर कमांड एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों हैरानी का बात यह भी है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ आधुनिक एयरक्राफ्ट इस तरीके के गोल को अचीव नहीं कर पाया। F-15E एयरक्राफ्टों को लेके इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये एयरक्राफ्ट पूरी फेल तो नहीं था, लेकिन पार्शियली सक्सेस हासिल करना भी इस एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठा सकता है। पर दोस्तों खतरनाक बात तो ये भी है कि अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्टों में गिने जाने वाले एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर, F-16 नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और एयरफोर्स के पुराने F-15CD एयरक्राफ्ट इस मिशन कैपेबिलिटी गोल को अचीव करने में पूरी विफल रहा। F-15 के अपडेटेड वर्जन F-15 ईगल को जहां पे 9 में से 4 अंक मिला, वहीं पे बाकी एयरक्राफ्टों को इतना भी अचीव करने का मौका नहीं मिला। दोस्तों ये जो ऑपरेशनल रेडीनेस होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट साल में कितने समय तक अपने मिशन के लिए तैयार होता है। इस तरीके के ऑपरेशनल रेडीनेस में अगर एयरक्राफ्टों का परफॉर्मेंस इतना खराब है, तो ये ओवरऑल एयरक्राफ्ट के फ्लीट के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अमेरिका के एक पिछले रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे F-35, F-22, F-18 और F-16 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए ऑपरेशनल रेडीनेस 80% से अधिक होना चाहिए, जबकि बाकी के एयरक्राफ्टों के लिए कम से कम 70% होना चाहिए। पर हाल ही के दिनों में कुछ खामियों की वजह से ये अचीव करना अमेरिकी एयरफोर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। जबकि दोस्तों इसके साथ सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को जो कुछ अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और F-16 का अपग्रेडेड वर्जन F-21 शामिल है, ये कितना कैपेबल है। F-15E एयरक्राफ्टों को लेके तो ऑलरेडी अमेरिका द्वारा नया अपग्रेडेशन और नया इक्विपमेंटों को लगाने का बात कहा भी जा रहा है, और इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल रेडीनेस भी बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में थोड़ा बेहतर है, तो इसे लेके तो सवाल नहीं है। लेकिन बाकी एयरक्राफ्टों को लेके अभी भी अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि ये अमेरिकी फ्लीट के लिए भी जितना चिंता का विषय बना हुआ है, उतना ही अन्य फ्लीट में जाके चिंता का विषय बढ़ा सकता है। जबकि अमेरिका के ये इंटरनल रिपोर्ट आने वाले समय में अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी असर डाल सकता है, क्योंकि इस तरीके के रिपोर्ट के खुलासा होने के बाद दुनिया के बाकी देशों द्वारा अमेरिकी एडवांस टरेन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने से पहले 2 बार सोचा जाएगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट उन्नत तो हो सकता है, लेकिन ऑपरेशनल रेडीनेस के मामले में अगर इतना कमजोर है, तो शायद उन्नत होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को इतना सफलता ना मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।